हेलो स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है इसमें मेन दो कैरेक्टर एम और एल। एम के बारे में ज्यादा कुछ डिटेल में है नहीं, लेकिन जो लिगेंड जिसको बोलते हैं उसके बारे में एग्जाम में सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो सबसे पहले लिगेंड इज व्हाट। ओके, तो लिगेंड जो है मे बी, एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मे बी न्यूट्रल molecule और नेगेटिव आयंस। ज्यादातर लिगेंड जो होता है वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या तो नेगेटिव आयन हो सकता है। समटाइम्स 2 or 3 एग्जांपल इन व्हिच पॉजिटिव आयन आल्सो एक्ट एज अ लिगेंड, ओके, बट नॉट ऑलवेज। सेकंड, लिगेंड क्या करता है, it donates pair of electron to m. It donates pair of electron to m and form coordinate covalent bond. Okay, it has donor atoms. It has donor atom और atoms एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। It has donor atom which is also known as coordination site, ऐसा भी आप बोल सकते हो। और इसको हम लुईस लुईस क्या बोलेंगे, लुईस बोलेंगे। आगे मैंने आपको बता दिया था। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो लिगेंड है वो एग्जैक्टली है क्या। तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है या तो नेगेटिव आयन भी हो सकता है। नॉर्मली वो पैर पूरी एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की पूरी पैर देता है, तभी तो लुईस बेस है। और पैर जब करेगा तो पैर के दोनों इलेक्ट्रॉन लिगेंड के हैं, तो जो बॉन्ड बनेगा इसके बीच में m और l के बीच में वो एरो वाला बॉन्ड बनेगा, दैट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ये क्लियर होना चाहिए। और उसके पास अब देखना, मैं एग्जांपल दूंगा तब पता चलेगा। डोनर एटम होता है जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन साइट। फॉर एग्जांपल एमोनिया की बात करते हैं, एमोनिया एक एग्जांपल है। तो एमोनिया जो है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको पता है, नाइट्रोजन है 1 लोन पेयर, तो ये जो पेयर है वो डोनेट करता है। पूरा एमोनिया लिगेंड है, लेकिन पर्टिकुलर डोनेट कौन कर रहा है, नाइट्रोजन, दैट इज डोनर एटम। और यू कैन से कोऑर्डिनेशन साइट थ्रू व्हिच पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड। तो ये क्लियर होना चाहिए। तो लिगेंड के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए। ओके, इसके बाद टाइप्स ऑफ लिगेंड की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ लिगेंड में बेसिकली दो टाइप है। मेनली लिगेंड डिवाइड इनटू 2 कैटेगरी। वन कैटेगरी दैट इज यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड या तो मोनोडेंटेड आप बोल सकते हो। एंड सेकंड वन दैट इज polydentate. Okay, and polydentate again divide into 3 subcategories. Mainly one that is didentate, then tridentate, tetra penta लिख सकते हो, टेट्रा पेंटा, लास्ट में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं हेक्सा। पेंटा भी होता है, हेक्सा भी होता है। ओके, लेकिन मेनली ये डाई हेक्सा बात करेंगे। तो सबसे पहले लिगेंड जो है उसका दो टाइप है, यूनि और पोली। तो पहले मैं यूनिडेंटेड के बारे में आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, बाद में अपने आप को पोली में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यूनिडेंटेड का मीनिंग, अब लिगेंड तो है सब, ए बी लिगेंड, ऑल आर लिगेंड, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिडेंटेड लिगेंड। वन बाय वन में सारे पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले
it donates only one pair of इलेक्ट्रॉन। मतलब ए लिगेंड क्या करेगा, एक ही पेयर को डोनेट करेगा। इसके पास कितनी पेयर है डजंट मैटर, लेकिन वो डोनेट एक ही करेगा। ओके, सबसे पहले क्लियर हो गया, ओनली वन। सेकंड, it forms only one coordinate और एक लिगेंड एक ही पेयर डोनेट करेगा, ऑब्वियसली वो एक ही बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड। ओके, it has only one donor atom, इसके पास एक ही डोनर एटम होता है। ओके, एंड satisfy only one secondary valency of transition matter। इंपोर्टेंट है। ओके, अब बाद में हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले इसका एक फोटो निकाल दो, पर्टिकुलर ये जनरल इंफॉर्मेशन है और ये स्पेसिफाई भी कर रहा हूं। तो सबसे पहले एक जो पार्ट है, इट सेटिस्फाई ओनली वन सेकेंडरी वैलेंसी। इसका मीनिंग क्या होता है वो देखो, एग्जांपल भी सेट कर देते हैं। एग्जांपल में अमोनिया लिखो, एक अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, वाटर H2O भी लिख सकते हो आप, और H2O में ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, लेकिन वो डोनेट एक ही करता है। Cl माइनस का मीनिंग होता है Cl का अपना एक इलेक्ट्रॉन, और एक जहां बॉन्ड ब्रेक हुआ वहां से उसने लिया है दूसरे का, इसीलिए उसके पास भी एक्सेस पेयर होती है। तो सारे एग्जांपल हम यूनिडेंटेड में लिख सकते हैं। ओके, अब सबसे पहले देखो, इट डोनेट्स ओनली वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है, पेयर दो है लेकिन डोनेट एक ही करता है। इट फॉर्म्स ओनली वन कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, एक ही बॉन्ड बनाएगा, देखना। उसके बाद एक ही डोनर एटम है, इसका डोनर एटम कौन, नाइट्रोजन, और इसका डोनर एटम ऑक्सीजन। ओके, और वो सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है ट्रांजिशन की, उसको एक ही को सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक एग्जांपल से सेट कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल एक कोबाल्ट है। ओके, अब कोबाल्ट के अराउंड में कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी हम सेट करते हैं 6 है। चलो, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर उसका 6 है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ऐसा होने वाला है। कोबाल्ट को ऐसा लगता है कि मुझे Ml6 चाहिए, बस कोबाल्ट का कोड है। ओके, पहले से मैं उल्टा जा रहा है, एक्चुअली ये आने के बाद बॉन्ड बनता है, मैं पहले से बना देता हूं। ओके, कोबाल्ट ने सोचा कि मुझे 6 बॉन्ड बनाने हैं लिगेंड के साथ, फिक्स हो गया। एमोनिया बोल रहा नहीं आ रहा, एक एमोनिया तो एक ही बॉन्ड बनाएगा, ये बना लेंगे, मतलब इसका जो लॉन्ग पैटर्न है क्या है। अब यहाँ के लिए दूसरा एमोनिया चाहिए, इसके लिए तीसरा एमोनिया चाहिए, यहाँ पे और एमोनिया चाहिए, यहाँ पे और एमोनिया चाहिए, यहाँ पे और एमोनिया चाहिए। इसका मीनिंग क्या हुआ, यूनिडेंटेड लिगेंड की जो कैपेसिटी है वो एक ही बॉन्ड बनाने की है। तो कोबाल्ट ने बोला मुझे तो 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो कितने एमोनिया को आना पड़ेगा, 6 एमोनिया। इट मींस ईच एमोनिया satisfy only one secondary valency, क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिडेंटेड में हम ऐसा देख सकते हैं। तो सारे पॉइंट यूनिक है। और एक एग्जांपल क्लियर, बाद में डाई का पोली का मीनिंग क्या होगा, पोली का मीनिंग होता है लिगेंड डोनेट मोर देन वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोर देन वन मींस 2 3 4 5 6 ऑल आर कोरिलेटेड। अब उसमें डाई, तो डाई के बारे में क्या लिखोगे, तो जहां पे ओनली वन लिखा है वहां पे आप 2 कर देना, 2 2 2 2 फिनिश। उसके पास
वो 2 पेयर डोनेट कर रहा है। इट फॉर्म्स 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ही लिगेंड होगा लेकिन वो 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके, इट हैज 2 डोनर एटम एंड सेटिस्फाई 2 सेकेंडरी वैलेंसी। तो जहां पे ओनली 1 लिखा है वहां पे आप 2 कर देना। ओके, इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। डाइडेंटेट की बात कर रहे हैं तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई है, CH2 यहाँ पे NH2 और यहाँ पे भी NH2, इसका शॉर्ट फॉर्म EN है, इथिलीन डाइमाइन। और IUPAC आपको लिखना है तो इथेन 1,2 डाइमाइन। ओके, तो ए लिगेंड ही है। अब इसके पास आप देखो 2 एटम है तो 2 साइड हो गए। अब मान लो कि ये कोबाल्ट था, अब कोबाल्ट को 6 बॉन्ड बनाने हैं, जैसे आगे मैंने बताया वैसे कोबाल्ट ने पूरा पिक्चर सेट करके रखा हुआ है। EN को बुलाया तो कितने EN आएंगे मुझे बताओ, 6 आएंगे या 3? ओनली 3। कैसे? एक EN में जो नाइट्रोजन है वो यहाँ से बॉन्ड पेयर ड्रॉ कर देगा, एक यहाँ से कर देगा। ओके, और यहाँ CH2 हो गया। तो एक ही EN से 2 बॉन्ड बनेंगे, तो एक EN ने 2 बॉन्ड बना दिए, दूसरा EN आएगा और यहाँ पे अटैच हो जाएगा ऐसे, इन दोनों के बीच में एक EN आएगा। अभी मैं ऐसे बता रहा हूँ, एक EN यहाँ पे आएगा। इसका मीन हुआ कोबाल्ट जो है वो EN कितने चाहिए? ओनली 3। 3 to the 6, यस, डाइडेंटेट 3 to the 6। टाइप तो अलग 6 ही हुआ लेकिन 3 to the 6। आगे एमोनिया में क्या था? 6 to the 6, क्योंकि एमोनिया यूनिडेंटेट है इसलिए ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुन रहे तो ऐसे बहुत सारे डाइडेंटेट लिगेंड है, मैं आपको एक लिस्ट बना दूंगा, पुरानी बुक में पूरा लिस्ट था, लिगेंड का टाइप भी था, उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, क्योंकि नेगेटिव में चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल, लेकिन जो नेगेटिव है उसमें चार्ज होगा। ये सब न्यूट्रल के एग्जांपल है। ओके, बाद में ट्राई में क्या करोगे? ट्राइडेंटेट, ट्राई में है 3, जहां पे 2 लिखा उसकी जगह पे क्या कर देना? 3 कर देना। इसका एग्जांपल लेते हैं ट्राई, ट्राई के बाद ट्राई। ठीक है, तो ट्राई का एग्जांपल है CH2 CH CH2 और 3 जगह पे NH2 NH2 ओके, नंबर 3। चलो फिर से कोबाल्ट के पास 6 कोऑर्डिनेशन नंबर पे सेट होना है उसको। अब मेटल किसकी होने वाली है? इसको बोलते हैं PTN, प्रोपेन ट्राइमाइन। और IUPAC से लिखना है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइमाइन, बहुत इजी है। चलो कोबाल्ट ने PTN को बुलाया तो कितने PTN आएंगे? ओनली 2। एक ही PTN है, तीनों के साथ अटैच हो जाएगा N से, N और एक PTN यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो कोबाल्ट रिक्वायर ओनली 2 PTN, ट्राइडेंटेट 3 to the 6। बहुत सिंपल है। ओके, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना। सर एग्जाम में क्या होगा? एग्जाम में एक ही लिगेंड 6 को सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो उसको बोलते हैं हेक्सा। और हेक्सा का एक बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है, हेक्सा का भी हमारे पास एग्जांपल है EDTA। ओके, वो इंपॉर्टेंट है, हेक्सा डेंटेट, हेक्साडेंटेट, और इसका एग्जांपल है EDTA, इथिलीन डाइमाइन टेट्रा एसीटेट। और उसकी फॉर्मूला है बीच में 2 CH2, यहाँ पे N और यहाँ पे 2 साइड पे CH2 C डबल माइनस CH2 C डबल माइनस, यहाँ पे भी 2 पार्ट CH2 C डबल, इस साइड पे। ओके, तो इसमें टोटल 6 डोनर एटम, 6 में से 2 डोनर एटम नाइट्रोजन ये रहे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट हो सकता है पूरी पेयर, और
चार्ज जो है वो O माइनस है। कहाँ पे? ये रहा 2 और 2 इस साइड है, 3 और 4। क्लियर? तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनिशिएट हाउ मेनी डोनर एटम? 6, 2 नाइट्रोजन एंड 4 ऑक्सीजन। देन व्हाट इज द चार्ज ऑन EDTA? EDTA के ऊपर चार्ज कितना होगा? तो गलती से स्टूडेंट 6 लिख देते हैं। चार्ज थोड़ी 6 है, चार्ज है वो यहाँ पे है -1 -1 -1। तो चार्ज कितना होगा? -4 होगा। तो ये गलती नहीं होनी चाहिए चार्ज में। ओके, ज्यादा गलती कर देते हैं तो ये टाइप है, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ लिगेंड। और टेक्स्ट बुक में टेबल नहीं दिया है, पुरानी बुक में टेबल बहुत अच्छा था, तो मैं आपको PDF करके भेज दूंगा। तो उतने लिगेंड का लिस्ट आपके पास होना चाहिए मिनिमम। वैसे बहुत सारे तो केमिस्ट्री है, पूरा दरिया है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल हैं, आयन है जो इलेक्ट्रॉन में डोनेट कर सकते हैं, सबको हम लिगेंड बोल सकते हैं। लेकिन सभी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मेन है, जो हमारे आसपास रहते हैं बहुत ज्यादा, वो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो मैं आपको एक लिस्ट बना के दे दूंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब एक टॉपिक में 2-3 एक्स्ट्रा टॉपिक भी साथ में है, पहले इसका फोटो निकाल लेना। ओके, एक टॉपिक है इसके साथ कनेक्टेड, MB डेंटेट लिगेंड। MB डेंटेट लिगेंड, इसका मीनिंग क्या होगा? Here ligand contains, here ligand contains 2 different donor atoms। मतलब लिगेंड एक ही होगा, उसमें 2 डोनर एटम होंगे और वो भी डिफरेंट होंगे। ओके, एंड anyone can donate pair of electron to M means ट्रांजिशन मेटल। लिगेंड एक ही होगा, इसके अंदर 2 डिफरेंट डोनर एटम होंगे और A किसी भी डोनर एटम से M के साथ कनेक्ट हो सकता है। दैट इज MB dentate ligand। ओके, इसका एग्जांपल one that is NO2 minus, so here N double bond O and here O minus, like this is the structure of NO2 minus। अब इसमें आप देखो डोनर एटम 2 है, एक ही नाइट्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है, बोथ आर डिफरेंट। अब जब M की एंट्री होगी, M मान लो कि M यहाँ पे आ रहा है, तो M के साथ N भी कनेक्ट हो सकता है और O माइनस भी कनेक्ट हो सकता है। मान लो कि N कनेक्ट हुआ ऐसे, ठीक है, लाइक दिस। तो ये लोन पैर जो थी वो बॉन्डिंग में आ गए, बाकी जो था वो ऐसे ही होगा लाइक दिस। और इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो N, ऐसे ऐड करना है, नाइट्राइटो N। O कनेक्ट हुआ, फॉर एग्जांपल O कनेक्ट हो गया। ओके, यहां से कनेक्शन हुआ, मतलब इसके पास जो एक्स्ट्रा थे वो कनेक्ट हो गए और वो पहले थे उसके पास, लेकिन जो कहीं से लेके आया था वो इलेक्ट्रॉन बाद में डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं नाइट्राइटो O बोलते हैं। ठीक है, एक कॉम्बिनेशन जो हुआ वो नाइट्राइटो N हुआ और ये नाइट्राइटो O हुआ। तो एक एग्जांपल ये हमारे पास है NO2 माइनस। दूसरा भी एक एग्जांपल है, दैट इज SCN। ओके, इसमें भी 2 डोनर एटम है, S और N। तो N जो है वो S से भी कनेक्ट हो सकता है, लाइक दिस। इसको बोलते हैं थायो साइनेटो S, थायो साइनेटो S। और M का जो कनेक्शन है वो N से भी हो सकता है, which is known as iso thiocyanate
आइसोथायोसाइनेटोन। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो ये दो साइड आपकी क्लियर होनी चाहिए। आगे ऑर्गेनिक में भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है ये दोनों की। तो अभी एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है उसका कॉन्सेप्ट पर आपका क्लियर होना चाहिए। बाद में एक दूसरा वर्ड है, इसको बोलते हैं चिलेट। कुछ लोग चिलेट बोलते हैं, कुछ लोग किलेट भी बोलते हैं। एच को साइलेंट रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका एक्सप्लेन निकालना चाहिए। दूसरा एक पार्ट है दैट इज chylate or chylate. Okay, when transition metal ion combine with कौन से लिगेंड पर्टिकुलर polydentate ligand like not all like EM, PTM, VT, इसको आपको पढ़ना है अभी और ऑक्सिलेटरी बोलते हैं एक्सेट्रा। Then cyclic compound will form which is ये सब लिखकर लेना, एक्सप्लेनेशन प्रॉपर लैंग्वेज में नहीं है। which is known as जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एलिफेटिक और एरोमेटिक ऐसे दो पार्ट है। एरोमेटिक मतलब साइक्लिक, ओके। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं, सिंपल एंड किलेट वाला। यस, किलेट मतलब साइक्लिक, हाँ ये साइक्लिक होता है। एग्जांपल मान लो कि कोबाल्ट के साथ एमोनिया कनेक्ट है ए, ठीक है। तो ए जो है ये किलेट नहीं है, नॉट किलेट, ओके। लेकिन यदि कोबाल्ट के साथ ईएन आ गया 3, ये हो जाएगा किलेट। कैसे? तो कोबाल्ट ए Ml6 हो जाएगा, ए कॉम्प्लेक्स है Ml6 और Ml6 का शेप मैंने बताया था ऑक्टा। तो बीच में कोबाल्ट है, ऑक्टा मतलब 4 वैलेंसी। आप ऐसे सेट कर दो सेम प्लेन में, ऐसे बाजू में एक्टिव हो जाएगा, एक वैलेंसी ऊपर और एक वैलेंसी नीचे, थ्री डिस्क्रिप्टर हो गया ऑक्टाहेड्रल। और ईएन इथेन 1,2 डाइएमाइन 3 आते हैं और आपको पता है कि ईएन किस में आता है, डाई। मतलब एक ईएन दो सेकेंडरी को सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जांपल इन दोनों के बीच में एक ईएन मैंने सेट कर दिया, पूरा फॉर्मूला में लिखा उसका के सिंबल। दूसरा ईएन मैंने यहां पे सेट किया हो गया, और तीसरा ईएन मैंने यहां पे सेट कर दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना दैट इज यहां पे +3 क्यों लिखा, इसको पानी में डालो नहीं क्या होगा, Cl माइनस सेपरेट होंगे, कितने Cl माइनस 3। तो ये ब्रैकेट का चार्ज क्या होगा +3 और ये जो बना वो किलेट, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आपका क्लियर होना चाहिए, साइक्लिक। तो आज का ये लेक्चर था उसमें पूरा जो कॉम्प्लेक्स था उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में एनालिसिस कर दिया। आगे मैंने किया था, फिर भी आज अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक पूरा कंप्लीट हो गया, ओके। तो जिससे कोई भी पार्ट मिस ना हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, कॉम्प्लेक्स एक्सएन एमएलएन एमएलएन एक्सएन एमएलएन 2 एमएलएन, ऐसे याद रखो। दो कैरेक्टर एम और एल, एम ट्रांजिशन, एल लिगैंड। प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी मींस ऑक्सीडेशन नंबर, सेकेंडरी मींस कोऑर्डिनेशन नंबर, टाइप ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ लिगैंड, काउंटर आयन, स्फीयर, ठीक है। पॉलीहेड्रा, टेट्रा, ऑक्टा, ये सब शेप उसके बारे में पता होना चाहिए।
कीलेट क्या है, पोलीडेंटेट, लिगेंड का क्लासिफिकेशन बहुत इजी है, एक बार देख लेना। ओके, और जो जो मैंने बोर्ड पे लिखा है वही आप नोट में लिख सकते हो। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल है, थोड़ा टफ रहेगी आपके लिए, मैंने जो बोर्ड पे लिखा है उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम IUPAC स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में IUPAC का बहुत बड़ा रोल है, वैसे कॉम्प्लेक्स में भी IUPAC आता है। ठीक है, MCQ लेवल पे क्या आ सकता है, स्ट्रक्चर दिया होगा लाइक दिस, इसको IUPAC पैटर्न में लिखना है, या तो IUPAC दिया है तो आपको स्ट्रक्चर पे लिखना है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, IUPAC में कुछ रूल्स है, ऑर्गेनिक में भी वैसे यहाँ भी है। जैसे क्लोरीन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरो बुलाते हैं IUPAC में। जब यहाँ पे क्लोरीन ऐसा लिगेंड होगा, ऐसा लिगेंड अंदर है, जैसे यहाँ पे क्लोरीन देखो, यहाँ तो तीनों क्लोरीन बाहर ही है, लेकिन मान लो कि एक क्लोरीन अंदर आ गया तो इसको बोलते हैं क्लोराइडो। क्या बोलते हैं, क्लोराइडो, क्लोरिडो, ऐसे, नॉट क्लोरो। तो ऐसे कुछ रूल्स भी हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा, प्रैक्टिस से पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी टेक्स्ट बुक में जो नेम दिए हैं किस लिगेंड को IUPAC में कैसे बोलना है वो एक बार थोड़ा देख के आना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, दैट इज IUPAC। ओके, थैंक यू वेरी मच।